आपने देखा कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान की हालत क्या है, 100% महंगाई एक वर्ष में। जिस प्रकार से कई और देश दुनिया भर में आज तकलीफ में चले गए हैं, चाहे वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना, कई देशों में आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाला और लोगों को एक प्रकार से कमज़ोर करने का काम किया। हमने कभी इस बात को इस रूप में नहीं देखा कि हम जब 2 लाख रुपए का गरीब को मुफ्त में मकान देते हैं तो हमने उस 2 लाख रुपए को बढ़ा चढ़ा के उसका प्रचार प्रसार, बड़े बड़े इश्तिहारों में करोड़ों रुपए नहीं खर्चा किए। लेकिन आप सोचिए 2 लाख रुपए खर्च के जब एक परिवार को मकान मिलता है तो एक प्रकार से वो रात रात में लखपति बन जाता है। लेकिन हमारा हेतु क्या था कि परिवार में बच्चों को अच्छी पालन पोषण हो, पढ़ाई का साधन मिले, बिजली होगी तो आगे भी उनको हर सुविधा के लिए टीवी भी चल पाएगा, अलग अलग प्रकार का रेडियो भी चल पाएगा। इसी प्रकार से जब शौचालय होगा, इज्जतघर होगा तो महिलाओं का सम्मान होगा, उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। जब कुकिंग गैस कनेक्शन होगा तो उनके घर में चूल्हा जैसी चीज़ से 400 सिगरेट अंदर नहीं लेनी पड़ेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी दी जिससे कोविड जैसी महामारी के बावजूद लोग ठीक से रह सके। तो इसको सशक्तिकरण करके हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आज देश में उत्साह और उमंग भर दिया, जिस प्रकार से सशक्त बनाया हर देशवासी को कि वो अच्छी कमाई करे, अच्छे कमाई के साधन दिए, किसानों की आमदनी को दोगुना किया, हमारे मजदूरों को, हमारे मेहनती श्रमिकों को एक नए अवसर दिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका दिया, स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से हमारे युवा युवतियों को नई नई सोच की तरफ पहुंचाया। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, 60 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से आज तंदुरुस्त हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ये सशक्तिकरण की राजनीति वास्तव में इस देश को आगे लेके जाएगी और इसी के वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है। राजस्थान में फ्री हो रही है, गैस सिलेंडर फ्री, चुनाव में बिजली फ्री। ऐसा है, ये धकोसला है। अगर देना था तो आखिर सबका डेटाबेस तो अवेलेबल है। भारत सरकार 200 रुपये हर एक उज्ज्वला के परिवार को हर सिलेंडर पे 200 रुपये देती है। डेटाबेस तैयार है तो ये रजिस्ट्रेशन की धकोसला करने की क्या ज़रूरत थी, हर एक को दे देते। ये नाटक करके सिर्फ घोषणाएं करना, बड़े बड़े होर्डिंग और इश्तिहार लगाना, समय बिता देना कि चुनाव के 1-2 महीने पहले तक ही सिर्फ देना पड़े, ये जानते हुए कि उनकी सरकार तो हारने वाली है, अंदरूनी झगड़ों में पड़ी हुई है, 5 साल तक कुछ काम किया नहीं है। तो इसलिए एक प्रकार से गरीबों को, हमारे निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को गुमराह करके उनको भ्रमित करने की जो गहलोत जी की कोशिश है, ये पहले भी कई सरकारों ने की लेकिन सफल नहीं रहे। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोग तो बड़े समझदार होते हैं, देश और दुनिया में बड़े कीर्तिमान पाए हैं, इन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई है अपनी चतुराई के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी समझदारी के लिए। वो ऐसे झांसे में आने नहीं वाले।